हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ हूं। और जिस तरीके से इस समय लॉकडाउन 4 अब शुरू हो चुका है, हम सभी को पता है, कुछ रियायतें यहाँ पर मिल गई हैं, लेकिन बार बार जहन में बस एक ही सवाल आता है कि जो रियायतें मिली हैं, लोग शायद इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जो रियायत मिली है वो इसीलिए मिली है कि हम सभी को दिक्कतें ना हो और आर्थिक जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियां वो थोड़ी बढ़े, जिसको लेकर सबको दिक्कतें ना आए। इन सब चीजों को लेकर रियायतें दी गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इन रियायतों का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकले तो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो वाकई ये बेहद शर्मनाक भी है, ये बड़ी लापरवाही है। क्योंकि अब जब हम 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में भी लगातार लोग इसको नजरअंदाज करें, जिसका खामियाजा बिल्कुल आने वाले समय में बहुत बुरी तरीके से भुगतना हम सभी को पड़ सकता है। और इस पर खास बातचीत के लिए मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है पूजा शर्मा, और इनसे आज हम जानेंगे, नॉर्मल चिट चैट करेंगे, बातचीत करेंगे। तो पूजा, पहले तो आप जरा हमारे दर्शकों को कुछ बोलिए अच्छे से। हेलो आप सभी को, गुड इवनिंग। और बिल्कुल सही लता ने यहाँ पर बोला कि सारी जिम्मेदारियां जो है वो सरकार की नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, कुछ जिम्मेदारियां जनता की भी हैं। आज ही का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों। जब मैं आज अपने घर से निकल रही थी तो मैं सड़क की जो तस्वीरें हैं वो रोज से बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि जो तस्वीरें थी वो चौंका देने वाली थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे थे। लॉकडाउन 4 है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नाम का लॉकडाउन है। आपको भी पता होगा लता कि लॉकडाउन 4 आ चुका है, कुछ रियायतें सरकार की ओर से दी गई हैं, लेकिन उन रियायतों का हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोरोना है, एक बड़ी महामारी है जो कि न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में इस वक्त हम फैला हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, वाकई लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद लोगों को ये लगता है कि सरकार की ही जिम्मेदारी है कि सरकार को लॉकडाउन हटाना और लगाना ही है। ऐसा नहीं है, सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्टिविटी को देखकर लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हुई है। क्योंकि हम सभी ये बात कर रहे थे कि लॉकडाउन 4 शायद नहीं लगेगा, क्योंकि भी कह चुके, WHO भी खुद कह चुका है कि अब लंबे समय से लंबे समय तक हमको कोरोना के साथ रहना है। और एक और चीज कि जब सरकार हर संभव प्रयास अपनी ओर से कर रही है, हम देख रहे हैं लगातार कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी बसें हैं जो रोज चल रही हैं, और सरकार कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि जो श्रमिक हैं, जो पैदल मजदूर हैं, जो कि मजबूर हैं अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, अपने अपने राज्य पहुंचने के लिए, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो ऐसे में एक जिम्मेदारी हमारी भी है कि जो गतिविधियां, जो एक्टिविटी सरकार की ओर से खोली गई हैं, उनका हमें बहुत ही तरीके से पालन करना चाहिए। जो दिशा निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हम भी देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस आते हैं, मास्क इस टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेकअप है हमारी मजबूरी है। लेकिन हाँ, फिर भी समय मिलता है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और काम करते हैं अपने ऑफिस में। लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं जो आप सभी को ध्यान रखनी होगी। लगातार हर कोई आपसे अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, आप मास्क जरूर लगाएं। आप अगर बाहर जब भी निकले, आप एकदम एहतियातन बरतें कि अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित है तो आपको संक्रमण ना हो, इसका खास ख्याल रखना होगा। और हमें ये सोचना होगा कि हमको छोड़कर हर एक व्यक्ति में कोरोना वायरस है। क्योंकि अगर हम इस सोच के साथ चल पाएंगे तभी हम खुद को इन सब चीजों से अलग कर पाएंगे, जो कि बेहद जरूरी है। तो आप सभी से हम भी ये अपील करते हैं कि आप लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, आप लगातार सैनिटाइज करें खुद को, लगातार आप मास्क लगाएं, ताकि जो अगला लॉकडाउन आने की नौबत बिल्कुल ना आने पाए। और उसके लिए हम सभी को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, ताकि जल्द से जल्द विश्व भर से इस हमारे देश से कोरोना महामारी को हम खत्म कर पाएं। तो बस दोस्तों, इतनी सी बातचीत आपके साथ ही, छोटी सी बातचीत थी, लेकिन फिर भी हम सभी बार बार आपसे यही अपील करते हैं। तमाम राज्य सरकारें आपसे अपील कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय आपसे अपील कर रहा है कि आप जितना हो सके खुद को सैनिटाइज कीजिए, जितना हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी को यहाँ से क्या बल्कि पूरी दुनिया से भगा जा सके। तो बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय।